अब महिलाओं का हक मिल रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फ्री ग्रेविटी थोड़ी ना है। 10 साल की सरकार ने काम करा है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे करे हैं वो पूरे करके दिखाए। कि एक बुजुर्ग अगर बीमार हो गया, वो पे नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उसका खर्च उठाएगी। क्या बात है इसमें? ये संजीवनी योजना में कह रहे हैं कि हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली के आपको अनलिमिटेड आपको फैसिलिटी देंगे, आपको कोई भी इलाज कराएंगे। 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइट जो है वो चली जाया करती थी। आज की डेट में 24 घंटे लाइट आ रही है। और बीजेपी तो देखिए नफरत की राजनीति करती है। बीजेपी को तो बस एक काम आता है कि फूट डालो और राज करो। कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने, क्योंकि वो आम लोगों की सरकार है। जैसे बिजली का बिल हो गया और महिलाओं के लिए बहुत चीज होगी, बस फ्री कर दी। हमारे यहाँ स्कूल्स जो थे बुरी हालत में थे, आज की डेट में बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल कलाम द कंटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में, यह जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है और क्या सोचती है जनता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 को रिजल्ट भी आने हैं। इस बीच जनता की राय, जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको दिखाना भी हमारे लिए फर्ज है। तो हमारे बीच कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा इस सिलसिले में। सर, पिछले 10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े बदलाव के वादे किए हैं। फ्री पानी को लेकर, फ्री बिजली को लेकर, फ्री शिक्षा को लेकर, फ्री स्वास्थ्य सेवा को लेकर कई बड़े बदलाव को दावे किए। 10 साल हो गए, कैसे देखते हैं अब इन 10 सालों को आप? 10 सालों में स्वास्थ्य में, बिजली में और आपका एजुकेशन में काम हुआ है। 10 सालों के अंदर हमारे यहाँ स्कूल्स जो थे बुरी हालत में थे, आज की डेट में बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं और शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। जहाँ बच्चे बेंचेस नहीं हुआ करती थी, आज वो बेंचेस पे बैठते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरह बैठते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 2 से 3 स्कूल बने हमारी कंस्टिट्यूंसी में, तो काम हुआ है। और बिजली, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम था कि 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइट जो है वो चली जाया करती थी। आज की डेट में 24 घंटे लाइट आ रही है और सब सुविधा इसकी ले रहे हैं, बिजली की। क्या लगता है, इतने सारे काम किए आपने, जैसा बताया, इतने सारे काम किए, फिर क्या यहाँ दिल्ली की जनता जो है फिर से सरकार में केजरीवाल को लाना चाहेगी? बिल्कुल लाना चाहेगी भाई। ऐसी सरकार जो कि आम लोगों के लिए काम कर रही है, उस सरकार को जरूर दिल्ली के लोग लाना चाहेंगे। और मैं भी इसके फेवर में हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने, क्योंकि वो आम लोगों की सरकार है। आम लोगों के लिए काम करती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए काम करती है। बाकी और सरकारें तो किस किस के लिए काम करती हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आम लोगों के लिए काम करती है और आम लोगों की पार्टी है। अच्छा, हर बार केजरीवाल फ्री चीजों को लेकर हमेशा वो वायरल रहे हैं। इस बार फिर महिला सम्मान योजना के तहत जो है महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, ऐसा ऐलान किया गया है। संजीवनी योजना है जिसमें बुजुर्गों को जो है 60 वर्ष से अधिक को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अस्पतालों में जो फ्री इलाज होगा। इन तमाम तरह की चीजों को भाजपा कहती है कि जो फ्री की रेबड़ी देते हैं, और फ्री की रेबड़ी देकर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है, एमपीज, एमएलएज सबको सुविधाएं मिलती है ना, तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी यही कोशिश करती है कि सबको बराबरी का हक मिले। औरतें घर संभालती हैं, घर में रहती हैं, परिवार चलाती हैं। अब उनको अगर एक सुविधा मिल रही है तो इसमें परेशानी क्या बात है? ये फ्री ग्रेविटी थोड़ी ना है। ये तो उनका हक है जो उन्हें दिया जा रहा है। अब महिलाओं का हक मिल रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फ्री ग्रेविटी थोड़ी ना है। वो परिवार चलाती हैं और दिल्ली में काम करती हैं, तो इसीलिए उनको ये जो उनका हक बनता है वो दिया जा रहा है। और पब्लिक को यकीन है उनके ऊपर इस बात के लिए कि वो जो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी जो वादे किए उन्हें पूरे किए, और आगे भी जो अभी उन्होंने वादे किए हैं अगली सरकार के लिए उसे जरूर निभाएंगे, पूरा करेंगे। बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत से घर में ऐसा भी होता है कि कोई नहीं है कमाने वाला, बच्चा नहीं है उनके, अब वो बुजुर्ग हैं। अब उनके लिए अगर फ्री इलाज का सिस्टम ला रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना सिस्टम के लिए। कि एक बुजुर्ग अगर बीमार हो गया, वो पे नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उसका खर्च उठाएगी। क्या बात है इसमें? अच्छी बात है।
अच्छा, एक तरफ अभी एक बयान जो है रमेश भिदोरी बीजेपी के कालकाजी विधानसभा से जो है उम्मीदवार है, विधायक पद के उम्मीदवार है, हमेशा वो कंट्रोवर्सी बयान को लेकर चर्चे में रहते हैं। इस दौरान उन्होंने दो कंट्रोवर्सी बयान दिए हैं, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, फिर सीएम आतिशी को लेकर। तो उस सारे बयान को जनता किस तरह से देखती है? देखिए, किसी भी महिला के बारे में अगर कोई भी हो, वो कोई लीडर ही हो या कोई आम इंसान भी हो, अगर महिला के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो गलत तो है। क्या लगता है जनता जो है वोट के चोट से उनको जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। और वो हार रहे हैं विधानसभा, हारेंगे वो विधानसभा। वहां से ऐसे नेताओं पर बीजेपी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती, उन्हें पार्टी से निकालती क्यों? ये तो उनका सिस्टम है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं कि मैं कुछ बता सकूं या मैं किसी पार्टी की तरफ से कुछ बता सकूं। ये तो बीजेपी वाले ज्यादा समझ सकते हैं कि वो क्यों कार्रवाई नहीं करती। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं हमारे बीच, सबसे हम उनकी राय लेना चाहेंगे। सर, 10 साल की सरकार को किस तरह से आप देखना चाहते हैं? 10 साल की सरकार ने काम करा है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे करे हैं वो पूरे करके दिखाए। बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, एजुकेशन से लेकर। अच्छा, एक मिडिल क्लास बंदे की नीड क्या है? मिडिल क्लास बंदे की नीड है कि जो है उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, उनकी सड़क अच्छी मिले, उन्हें बिजली की सुविधा मिले, उन्हें पानी की सुविधा मिले, उन्हें स्कूल की, स्वास्थ्य की, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए इन्होंने। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले कोई गरीब आदमी जा नहीं सकता था, इन्होंने वो फैसिलिटीज दी कि आज गरीब से गरीब आदमी यहाँ पर हमारी कंस्टिट्यूएंसी में अपोलो जैसे हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं इन्होंने। तो जमीनी लेवल पर जो गरीब आदमी के लिए अगर किसी ने काम करा, किसी सरकार ने इस पूरे देश में 70 सालों में, तो वो मात्र एक केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी जी की पार्टी है। उन्होंने ही काम करा है और आगे भी हमें उन पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्होंने जो अब तक कहा है वो करके दिखाया है, आगे भी कर दिखाएंगे। अब ये महिला सम्मान योजना लाए, संजीवनी योजना लाए। संजीवनी योजना तो इतनी बड़ी है, 60 साल से ऊपर तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी किसी वृद्ध आदमी को इंश्योरेंस नहीं देती। ये संजीवनी योजना में कह रहे हैं कि हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली के आपको अनलिमिटेड आपको फैसिलिटी देंगे, आपको कोई भी इलाज कराएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी योजना है। चाहे 5 लाख खर्च हो, चाहे किसी 10 लाख खर्च हो, गरीब आदमी के लिए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है 5-10 लाख रुपए में। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि ये केजरीवाल के वायदे बड़े बड़े होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होते हैं। कोई एक काम बताते कि बीजेपी जो केजरीवाल जी ने कहा हो और नहीं करके दिखाया हो। कौन सा काम नहीं करके दिखाया? तीर्थ यात्रा का काम नहीं करके दिखाया उन्होंने, महिलाओं की बस सेवाएं फ्री करके दिखाई उन्होंने, सारी सेवाएं दी हैं। जो वादे पूरे जो किए हैं वो पूरे करें, जो अब कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में जो वादे कर रहे हैं वो भी आगे पूरे करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानती है केजरीवाल जी ने जमीनी लेवल पर जनता के लिए जितना काम करा है आज तक, वैसे किसी पार्टी। और देखिए, कमियां हर पार्टी में कहीं ना कहीं होती है। ऐसा नहीं है जो 70 साल में देश में इतनी चीजें बदली हैं, जो इतने बिगड़ी हुई चीजें थी, करप्ट नेता थे, वो एकदम तो नहीं सुधर जाएगा, टाइम लगता है। 5-10 सालों में उन्होंने करके दिखाया, आने वाले टाइम में और करके दिखाएंगे। अभी एक स्टेट वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी तो यही है कि आगे बढ़े वो। और क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन 5 फरवरी को है, क्या जनता का क्या रुख है, क्या मूड लग रहा है आपको? मूड केजरीवाल ही है। दिल्ली की जनता तो समझदार जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। उनको पता है कि हमारे लिए फैसिलिटीज कौन देता है, किसने करा है। 24 घंटे लाइट आती है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर पहले 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हमने वो दौर भी देखा है यहाँ पर कांग्रेस के टाइम में। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक को पता है, पब्लिक सब दे रही है। जो आम जनता है उसको तो केजरीवाल ही पसंद है। कुछ क्या लगता है, कुछ लोग दूसरी तीसरी विकल्प के तौर पर कांग्रेस या बीजेपी को देखना चाहेंगे दिल्ली में? क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस का तो आपको भी पता है। देखिए, जमीनी लेवल पर कोई वजूद नहीं, कांग्रेस खुद ही नहीं लड़ रही है इलेक्शन। और बीजेपी तो देखिए नफरत की राजनीति करती है। बीजेपी को तो बस एक काम आता है कि फूट डालो और राज करो। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में वो नहीं चलता। दिल्ली में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जॉब क्लास बंदे। यहाँ जिसको 15,000 सैलरी, अगर उसके महीने के 2,000 रुपए 4,000 रुपए बिजली और अपने स्वास्थ्य के नाम पर या एजुकेशन के नाम पर बच रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो केजरीवाल जी का ही वोट है, वो कहीं नहीं जाने वाले। हमारे बीच कुछ युवा हैं, कुछ युवा साथी हैं जो अपनी राय रख सकते हैं हमारे बीच, उनसे हम अपनी राय जानना चाहते हैं। सर, युवा हैं आप जी, चीजों को देखते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या लगता है 10 वर्षों में दिल्ली के केजरीवाल दिल्ली की सरकार में है, क्या काम करा है उसने? जी, चेंजिंग तो बहुत हुई है। जैसे बस में हर महिला के लिए फ्री है और बस में एक कांस्टेबल रहता है बस में। और जो गाड़ियाँ बहुत अच्छी बना दी। यहाँ पे पानी सुविधा है, लाइट की सुविधा है, सब अच्छी कर दी पहले से केजरीवाल सरकार ने। आप युवा हैं और कहा जाता है कि युवा जो है किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो
बताइए एजुकेशन पे केजरीवाल ने क्या काम जी किया है? एजुकेशन बहुत अच्छा काम करा। अभी आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूल देख लीजिए, पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। वहाँ के बेंच, हर चीज, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, कर दिया पूरा स्कूल। लेकिन आरोप लगते हैं कि एक भी स्कूल, नया स्कूल नहीं बनाया है, पुराने स्कूल की मरम्मत ही बस की गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार जाके अगर देखेंगे, आप जगह से नए स्कूल बने हैं, पहले वो अच्छे स्कूल बने, पहले से तो बेहतर बने। हमारे बीच और भी युवा साथी मौजूद हैं जिनसे उनकी राय लेंगे और वो क्या सोचते हैं पूरे इलेक्शन को, और इस पूरी इलेक्शन में उनकी राय क्या है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, इस 10 साल की सरकार को वो कैसे देखते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य को लेकर उनकी राय क्या है, उनसे हम जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए कि सर केजरीवाल की 10 साल की सरकार है, कैसा काम क्या है उसमें? भाई बहुत अच्छा काम करा है। सरकारी स्कूल देख लो, अच्छे हो गए हैं। पहले इतने अच्छे नहीं थे, अब तो अच्छे हो गए हैं। भाई फ्री मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है कि फ्री बिजली दे, फ्री पानी, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं और उससे जो है वोट हासिल कर रहे हैं केजरीवाल। भाई बीजेपी भी तो फ्री दे रही है, कौन सा वो अच्छी दे रही है। इन्होंने भी अच्छा करा है। स्टूडेंट को देख लो, बच्चे बच्चे जो गरीब बच्चे होंगे उनको उनको भी अच्छी वो दी है सहूलियत। तो आप जो है ऑल ओवर केजरीवाल की सरकार से खुश हैं 10 साल? हाँ मैं तो खुश हूँ भाई। आने वाले चुनाव में क्या देखना चाहते हैं? देखते हैं, आएगा फिर केजरीवाल। फिर केजरीवाल आए। क्या आप इनके बात से संतुष्ट हैं? आप सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं? केजरीवाल ने क्या काम कर दिया 10 साल में? केजरीवाल ने तो खैर काम तो बहुत किया है, जैसे बिजली का बिल हो गया और महिलाओं के लिए बहुत चीज हो गई, बस फ्री कर दी, समझ रहे हो, वो मेट्रो में फ्री कर दिया। तो बहुत काम है केजरीवाल के, जो आगे भी करेगा। बस में, मेट्रो में, काफी चीज में फ्री करा उन्होंने। लेकिन कह तो रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री हो गया तो महिलाएं बिना काम के ही बसेज इस्तेमाल कर रही हैं, एक काम है तो 4 महिलाएं जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी तो हो रहा है। ये नुकसान क्या हो रहा है? क्या नुकसान है बताओ? मतलब कि अगर टैक्स इतना दे दे पब्लिक, और उसमें अगर कुछ महिला बैठ के भी जा रही है बिना बात में, तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें परेशानी क्या है? पुरुषों के लिए कुछ नहीं है उसमें? पुरुषों के लिए क्या हो भाई, वो मेहनत कर लेंगे, क्या है, हम कर ही रहे हैं मेहनत। अच्छा, महिला की बात की है तो महिला सम्मान योजना सुना होगा आपने। 21 साल से 2100 रुपए दिए जाएंगे जो 18 वर्ष से अधिक की हैं। तो पुरुषों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए? पुरुषों के लिए भाई क्या है, पेट्रोल का इंतजाम कर दो, हैं? रिचार्ज करवा दो बस। एक कितने 100 पुरुष तो 1000 रुपए में भी खुश है यार। लेकिन देखो ये है कि महिलाओं के लिए अगर हो भी रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष तो भाई काम करके भी कमा लेंगे, हमारी माँ बेटियां, वो भाई हम तो खैर काम करे ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। क्या लगता है फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी दिल्ली में? इंशाल्लाह भाई। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। और सभी बात आती हैं सर, क्या 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 कहना चाहेंगे आप? 10 साल से सरकार है, कुछ हुआ है दिल्ली में? जैसा कि भाई ने बताया केजरीवाल सरकार के बारे में, हाँ। तो काम बहुत बढ़िया है उसका। हाँ। हाँ। क्या काम बढ़िया कौन सी करती है? जैसे कि आप सरकारी स्कूल ही देख लीजिए आप, हाँ। मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बस फ्री यात्रा हो गया, फिर नया स्कीम आया है महिलाओं को 2100 रुपया मिल जाएंगे, उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। खाई हर बात उसने जो कहा है वो किया है उसने। हाँ। क्या लगता है कांग्रेस या फिर बीजेपी आएगी सरकार में? अब मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भैया आम आदमी पार्टी ही। केजरीवाल फिर से रिपीट करे? फिर से आप लोगों ने मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया भाई, काम उसने किया है, काम उसने किया है, पब्लिक चाहती है उनको, पब्लिक उनको पसंद कर पसंद करती है।